Hello friends, I am Mr. Khajan Singh, Senior Medical Laboratory Technician and Lab in charge in Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी। तो आइए आपका एक और हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि नीड ऑफ इक्विपमेंट्स इन ब्लड सैंपल कलेक्शन और हाउ टू कलेक्ट ब्लड सैंपल बाय वेनियस मेथड, और कैसे हम कलेक्शन करते टाइम पेशेंट की जो पोजीशनिंग होती है वो सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम जो टॉपिक है हमारा वो होएगा ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेन। किसी भी स्पेसिमेन को, ब्लड सैंपल को, यूरिन सैंपल को या फिर स्टूल सैंपल को जो भी हमें टेस्ट करना है उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करें, कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें यूज करना चाहिए, किस तरह से हमें ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। अगर ब्लड सैंपल है तो ब्लड सैंपल ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तो क्या क्या हैंडलिंग करने की ज़रूरत है, क्या क्या हमें उन चीज़ों में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सैंपल ख़राब ना हो, कि सैंपल से डिस्कार्ड ना हो या फिर सैंपल कहीं बिखरे ना या फिर ट्यूब कहीं मिक्सअप ना हो। तो इन चीज़ों का हम किस तरह और कौन कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। तो आइए आज हमारी इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से सैंपल ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम पार्ट ऐड करने वाले हैं वो हम पार्ट ऐड करने वाले हैं मिक्सिंग का। कि सैंपल हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सैंपल वेनियस मेथड से कलेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट बता रहे हैं वो आपको बताएंगे पहले कि सैंपल को मिक्सअप कैसे करते हैं। सबसे पहले कि सैंपल को मिक्स करने के लिए कि किसी भी ट्यूब में अगर हम एंटीकोगुलेंट ट्यूब में सैंपल ले रहे हैं या फिर एसएसटी गोल्ड टॉप में सैंपल ले रहे हैं या रेड टॉप में सैंपल ले रहे हैं तो किस पोजीशन में उसको मिक्स करना चाहिए, कितनी देर के लिए मिक्स करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर इनकेस हम इन्वर्स मेथड से अगर मिक्सअप कर रहे हैं सैंपल को, मैनुअली अगर सैंपल को मिक्सअप कर रहे हैं तो मैं आपको एक सैंपल मिक्सअप करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सैंपल है अभी ब्लड सैंपल, एंटीकोगुलेंट ईडीटी है, पर्पल टॉप सैंपल है, और एक हमारे पास सैंपल है सोडियम साइट्रेट जो कि स्काई ब्लू टॉप में है। तो हमारे पास ये दो सैंपल है। एक सैंपल है ईडीटी इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है। सेकेंड ट्यूब है हमारे पास सोडियम साइट्रेट जो एंटीकोगुलेंट इसके अंदर होता है स्काई ब्लू टॉप। अब दोनों ट्यूब हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सोडियम साइट्रेट के अंदर जो सैंपल होता है उसको हम मैक्सिमम 4 to 6 टाइम मिक्स करेंगे। तो इसमें मिक्सअप का जो प्रोसेस होता है वो मिक्सअप का प्रोसेस क्या होता है कि हमने पेशेंट का सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद हमारे पास इस पोजीशन में सैंपल है। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास वर्टिकली पोजीशन में सैंपल है। तो हम 1 साइकिल कब मानेंगे कि सबसे पहले इस सैंपल को इस तरह से ट्यूब को उल्टा करेंगे, उसके बाद फिर से इस तरह से ट्यूब को सीधा करेंगे, दैट इज 1 साइकिल। तो हमें ऐसी 4 to 6 साइकिल हमें करनी होती है ओनली सोडियम साइट्रेट में। उसके अलावा हम पर्पल का अगर ऐसे ही ले तो पर्पल में हमें 6 to 8 या मैक्सिमम 10 टाइम्स तक, 8 to 10 टाइम्स तक हम जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है वो 8 to 10 टाइम्स तक हम पर्पल को मिक्सअप करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोडियम साइट्रेट में जो हम प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं मिक्सअप करने की, तो वैसे ही ये वर्टिकली पोजीशन में है अभी। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, उसके बाद हम एक बार और इसको ऐसे घुमाएंगे, दैट इज 1 साइकिल इसका। तो 1 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए हमें ये पूरा राउंड अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 to 10 टाइम्स हम इसको मिक्स करेंगे। अगर इसको 8 to 10 टाइम्स हम ऐसे मिक्स नहीं कर रहे, अगर हम हेल्प ले रहे हैं रोटेटर मशीन की, इलेक्ट्रिक जो रोटेटर मशीन होता है अगर हम उसकी हेल्प ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम 6 to 8 मिनट तक हम उसको रोटेटर मशीन पे डाल के हम उसको रखेंगे। अदरवाइज अगर ज़्यादा टाइम तक हमने सैंपल उस पर रख दिया तो एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स तो हो जाएगा, लेकिन उसमें चांसेस बन जाते हैं कि हिमोलाइज होने के, जो रेड ब्लड सेल होता है वो ब्रेक होने के चांसेस बन जाते हैं। उससे सैंपल खराब भी हो सकता है, पेशेंट को रिसैम्पलिंग के लिए भी बोला जा सकता है। तो इन चीज़ों को, गलतियों को, एरर्स को ख़त्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। सारी चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो फॉलो करेंगे तो कभी भी एरर के चांसेस नहीं होंगे। एरर के जितने भी ज़्यादा चांसेस बनते हैं वो उस कंडीशन पे बनते हैं जब हम किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। अब ये मैंने बता दिया आपको मिक्सिंग का, इन्वर्स करके और आपको रोटेटर मशीन के हेल्प से। सेकंड, उसके बाद जो आता है हमारा सैंपल ट्रांसपोर्टेशन में सैंपल हम किसी भी सैंपल को यूज में ले सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम
ब्लड का ही लें तो ब्लड का अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हमारी लैब में रन नहीं हो पाते, तो वो ट्रांसपोर्ट करने हैं हमें हायर सेंटर में। तो हायर सेंटर का सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है क्या, बाय रोड है या फिर बाय पोस्ट है या फिर जिस भी मेथड से है, व्हीकल 2 व्हीलर से जाएगा, 4 व्हीलर से जाएगा, तो हमें उसकी पैकेजिंग, जो उसकी पैकिंग है उस हिसाब से करनी पड़ती है। कितने आवर्स में सैंपल वहाँ पे पहुँचेगा उस हिसाब से हमें जो भी हमें टेस्ट कराना होता है, कि जैसे कि हमारे पास कोएगुलेशन प्रोफाइल होता है, PTINR APTT जो टेस्ट होता है, मान के चलो कि हम एक फॉर एग्जांपल एक कोएगुलेशन प्रोफाइल को ले लेते हैं कि हमें कोएगुलेशन प्रोफाइल हमारे पास नहीं होता, तो हमें कोएगुलेशन प्रोफाइल ही मान के चलो कि हायर सेंटर पे भेजना है। एक नॉर्मल टेस्ट को ही लेके चलते हैं एग्जांपल के बेस पे कि हमें वो हायर सेंटर पे भेजना है, तो उसका क्या होता है कि हमें वो 2 to 3 या मैक्सिमम 4 आवर्स के अंदर वो सैंपल हमें पहुंचा के रन भी करना होता है। तो ये टाइमिंग होती है कि हमें एक तो टेम्परेचर पे रखना होता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक जो ट्रांसपोर्टेशन बॉक्स होता है जिसको हम जो एयर टाइट बॉक्स बोलते हैं, उसको एयर टाइट बॉक्स होता है वो, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि आइस पैक्स रखेंगे, आइस पैक्स से उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। उसके बाद में हम उसका अंदर सैंपल मिक्सअप करके उसके अंदर सैंपल प्लेस करेंगे, उसमें सैंपल को प्रॉपर लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने के बाद एक TRF फॉर्म होता है, जो TRF फॉर्म को फिल करके उसमें पेशेंट की डिटेल भर के, उसमें टेस्ट जो भी होता है वो टेस्ट की उसमें डिटेल फिल करके, फिर उसको एयर टाइट जो बॉक्स होता है उसको पैक करके हम टाइमलिंग के अकॉर्डिंग उसमें TRF पे मेंशन करेंगे कि पेशेंट का हमने इतने बजे कलेक्शन किया है, इतने बजे हम वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें मेंशन इसलिए TRF पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि पेशेंट की रिपोर्टिंग में कोई भी एरर ना आए। टेक्नीशियन को पता होना चाहिए, टेक्नीशियन के ऊपर जो हायर डिपार्टमेंट में जो पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट होते हैं या फिर कोई भी सीनियर होता है, टेक्नीशियन से सीनियर, उनको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है वैल्यू में तो उनको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि इतने बजे पेशेंट का सैंपल हमारे पास, वहाँ पे पेशेंट का कलेक्शन हुआ था, इतने बजे हमारे पास पहुँचा है, तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या रही है और किस टेम्परेचर पे सैंपल हमारे पास और किस पोजीशन में सैंपल हमारे पास पहुँचा है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेन। अगर इसी की जगह कोई और सैंपल, किसी भी टाइप का सैंपल आप ले सकते हो, यूरिन का सैंपल का एग्जांपल ले सकते हो, स्टूल के सैंपल का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर कोई स्पूटम के सैंपल का एग्जांपल ले सकते हो, कि इनमें कंडीशंस भी होती है कि वो चीज़ हमें पेशेंट को कलेक्शन करने से पहले, जैसे कि स्पूटम का सैंपल हो गया, स्पूटम का सैंपल हमें किसी पेशेंट का लेना है तो उस पेशेंट को हमें बताना होता है कि किस टाइम पे आपको सैंपल देना है। सैंपल स्पूटम के, जैसा कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, स्पूटम का सैंपल अगर किसी पेशेंट का लेना है तो अर्ली मॉर्निंग का स्पूटम सैंपल होना चाहिए। उसमें स्पूटम के साथ जो इंटरनल बलगम जो निकलता है वो बलगम आना चाहिए ताकि हमारे पास एक्यूरेसी 101% आए। तो ये जो भी सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, यूरिन का सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, यूरिन का सैंपल कलेक्शन का हमें प्रोसीजर पेशेंट को बताना चाहिए कि रैंडम यूरिन में जो भी कुछ आ रहा है, अगर इनकेस रैंडम यूरिन में पेशेंट का नॉर्मल आ रहे हैं पैरामीटर और पेशेंट को इन्फेक्शन लग रहा है, सिम्टम्स हैं, तो उसको अर्ली मॉर्निंग का सैंपल देने के लिए बोले कि अर्ली मॉर्निंग का सैंपल आप यूरिन का दे सकते हैं ताकि आपकी रिपोर्ट एक्यूरेसी 100% हम आपको दे सके। तो ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड तब करेंगे, जब गलतियों को तब ख़त्म कर सकते हैं जब एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो हमेशा उस प्रोटोकॉल को फॉलो करो और सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, सैंपल हैंडलिंग एंड सैंपल कलेक्शन, और सैंपल कलेक्शन से पहले सबसे पहले पेशेंट का, जो पेशेंट को बताना होता है कि पेशेंट को किस पोजीशन में, पेशेंट ठीक है नहीं है, किस पोजीशन में पेशेंट को बैठाना, वो सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी ब्लड सैंपल कलेक्शन करने से पहले पेशेंट को कंफर्टेबल करे, पेशेंट कंफर्टेबल बैठे। अगर आर्मरेस्ट चेयर है तो आर्मरेस्ट चेयर पे उसको बैठाए, आराम से कंफर्ट रहे पेशेंट, ताकि कोई भी एरर आगे ना हो सके। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।